बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान राजा था। उसे विश्वास था कि अगर उसे 3 सवालों के सही उत्तर मिल जाएं, तो वह कभी कोई गलती नहीं करेगा और जीवन में सफल हो जाएगा। 3 सवाल हैं मेरे मन में। सही समय क्या होता है कोई काम करने का? कौन लोग सबसे जरूरी होते हैं? कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है? राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी उन 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे, उनको राजा कुछ पुरस्कार देंगे। अलग अलग विद्वान दरबार में आते हैं और अपने अपने उत्तर देते हैं। कोई कहता है कि राजा को एक समय सारिणी बनानी होगी और फिर उसका सख्ती से पालन करना होगा। कोई बोलते हैं किसी काम को करने का सही समय पहले से तय करना असंभव है। उन्हीं में से कोई कहते हैं राज्य के मंत्री सबसे जरूरी होते हैं। राजा अपने मन में कहते हैं इतने अलग अलग उत्तर। मुझे सच्चा ज्ञान चाहिए, ऐसे नहीं होगा। राजा के मन में अब शांति नहीं थी। उनके मन में बार बार वही 3 प्रश्न गूंजने लगे। नींद उड़ गई थी, भोजन में स्वाद नहीं था। अंत में उन्होंने निश्चय किया, वह उस बुद्धिमान साधु से मिलेंगे जो पहाड़ों के बीच रहते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजा निकले। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने अपने सिपाहियों और मंत्रियों को वहीं छोड़ दिया और अपने मुकुट तथा शाही परिधान को वहीं उतारकर साधु के पास अकेले चले जाते हैं। राजा सोचता गया, क्या मैं सच में अपने राज्य का मालिक हूँ या मैं भी बस समय का एक यात्री हूँ? अंत में वह पहाड़ की तलहटी पर पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया थी। सामने मिट्टी की खुदाई चल रही थी। एक बूढ़ा साधु, पतली काया, सादा वस्त्र और नंगे पैर, हाथ में फावड़ा लिए धीरे धीरे मिट्टी खोद रहा था। राजा उसके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, महाराज, मैं 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। साधु ने सिर उठाकर देखा, हल्की मुस्कान दी, पर कुछ नहीं बोला। वह मिट्टी खोदता रहा, धीरे धीरे, एक लय में, मानो समय को खुद रहा हो। राजा ने दोबारा पूछा, पर साधु अब भी मौन था। राजा कुछ पल खड़ा रहा, फिर बोला, आप थक गए होंगे, मुझे फावड़ा दीजिए, मैं मदद कर देता हूँ। साधु ने सिर हिलाया और फावड़ा राजा को दे दिया। राजा ने खुदाई शुरू की। पहली बार उसने अपने हाथों से मिट्टी उठाई थी। राजा का माथा पसीने से भीग गया, कपड़े धूल से भर गए, पर उसके मन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। लेकिन साधु चुप था। वह बस कभी राजा की ओर देखता, कभी आकाश की ओर। राजा थककर बोला, महाराज, मैंने काफी देर तक खुदाई की, फिर भी आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। लेकिन साधु अब भी शांत रहा। अगले ही पल एक आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसकी लंबी दाढ़ी, बिखरे बाल, फटी हुई पोशाक और पेट पर गहरा डरावना घाव, जिससे खून लगातार बह रहा था। वह कुछ कदम चला और सीधे राजा के सामने गिर पड़ा। राजा ने उसको पट्टी बांधी, पानी पिलाया और साधु की मदद से उसे झोपड़ी में लाया। रात हो चुकी थी। राजा ने पूरी रात उसकी देखभाल की। थका हुआ राजा भी वहीं सो गया। सुबह वह घायल आदमी जागा, धीरे से बोला, राजन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तुमने मेरे भाई को युद्ध में मारा और मेरी जमीन ले ली। मैं तुमसे बदला लेने आया था, पर तुम्हारे सैनिकों ने मुझे घायल कर दिया। लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा। राजा ने कहा, तुम्हारी जमीन तुम्हें लौटा दी जाएगी। जाओ, शांतिपूर्वक जियो, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी तरह से परेशानी नहीं होगी, और मैं तुम्हारे घर में सेवक भी भेजूंगा तुम्हारा देखभाल करने के लिए।
राजा ने साधु से कहा, हे महात्मन, अब कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर बताइए। साधु ने मुस्कुराते हुए बोला, पहला प्रश्न का उत्तर, सही समय अभी है, क्योंकि यही समय हमारे हाथ में है। अतीत बीत गया, भविष्य अनिश्चित है, और हम जो वर्तमान समय में कर रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। फिर साधु ने राजा को समझाया, जब तुम मेरे पास आए तो सबसे जरूरी काम मेरे लिए खुदाई में मदद करना था, क्योंकि अगर तुम न करते तो मैं थक कर गिर जाता। फिर जब घायल आदमी भागा हुआ आया तब वही सबसे जरूरी व्यक्ति बन गया। उसकी जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण काम बन गया। अगर तुम उस सही समय ये काम न करते तो वह मर जाता और तुमने अपने से सबसे बड़ी भलाई का अवसर खो दिया होता। राजा को अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। वह दुनिया का सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा ज्ञान समझ चुका था कि वर्तमान ही सबसे बड़ा समय है, सामने वाला ही सबसे बड़ा व्यक्ति है और उसकी मदद ही सबसे बड़ा काम है। राजा अपने मन में सोचता है, मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, अब से मेरा राज्य सेवा, करुणा और समय की समझ पर चलेगा। हर व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए और हर पल को महत्व देना चाहिए।